जय हिंद साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम लाए हैं इंग्लिश वोकैब सेशन में। आज लाए हम कृषि। कृषि का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या रूल या शासन की प्रणाली, किस प्रकार की सरकार चल रही है, कैसी शासन व्यवस्था है, उसको हम बोलते हैं कृषि। ये रूट वर्ड है कृषि, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट वर्ड लेते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एनार्की का मतलब होता है बिल्कुल अराजकता, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई सरकार नहीं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दुनिया में कई, जैसे सोमालिया है, वहाँ एनार्की है। दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान है, वहाँ भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, एनार्की है। ऑटोक्रेसी। ऑटो माने स्वतः। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन। इसे ऑटोक्रेसी को डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। ऐसी सरकार जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर हो, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। इसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो से मतलब है हाई जो हाई लेवल के लोग होते हैं, उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग। गवर्नमेंट रन बाय, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूं। गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स, लॉर्ड्स। जो नोबल्स वगैरह होते हैं, जो उच्च कुलीन व्यक्ति, उनकी सरकार। ऑटोनॉमी का मतलब होता है गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म जिसमें सारे निर्णय लेने का अधिकार, या कोई संस्था हो सकती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ऑटोनॉमस होती हैं। बहुत से कमीशन वगैरह बनाए जाते हैं जो स्वतः अपना किसी के अधीन कार्य नहीं करते हैं, वो स्वतः निर्णय लेते हैं। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स। ऐसी सरकार जिसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी जो अधिकारी लोग होते हैं, वो शासन करते हैं। भारत में एक तरह से देखा जाए डेमोक्रेसी के साथ ब्यूरोक्रेसी भी है। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो शासन करते हैं वो वृद्ध लोग करते हैं। गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पर्सन्स। कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जो बुरे व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है, सबसे बुरी। वर्स्ट पीपल।
न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है, गवर्नमेंट रन बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो नए लोग होते हैं उनको अनुभव नहीं होता। ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी कहते हैं भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी भी कहते हैं इसको। इसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है मोबोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मॉब। ओलिगार्की, गवर्नमेंट रन बाय और फ्यू पर्सन्स, कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। फ्यू पर्सन्स। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसका जो राजा होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश, और सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है वो अमेरिका में है। डेमोक्रेसी की जो परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने 1863 में दी थी। तो वो परिभाषा क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार। ये इसकी परिभाषा थी। पेनार्की। पेनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, ऐसी सरकार जो सार्वभौमिक होती है। ऐसी सरकार तो ईश्वर की हो सकती है, प्रकृति की हो सकती है। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, ऐसी सरकार जिसको अमीर लोग चलाते हैं, धनाढ़ लोग यानी रिच पीपल, उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। और क्राइसोक्रेसी भी कहते हैं, एक नया वर्ड और है क्राइसोक्रेसी। एक और वर्ड है क्राइसो एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल। सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसमें जो सरकार चलती है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं चलती है। इसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष, यानी धर्म के नियम नहीं मानती सरकार, धर्म के हिसाब से नहीं चलती है, कानून के हिसाब से चलती है। इस शब्द को कब जोड़ा गया था संविधान के अंदर? ये हमारे संविधान के अंदर इस शब्द को जोड़ा गया था। सेक्युलर वर्ड को 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। गवर्नमेंट नॉट रन बाय लॉज ऑफ रिलीजन।
मोनार्की, मोनार्की कहते हैं राजा रानियों का शासन जो होता है उसको बोलते हैं मोनार्की। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। मोनार्की अभी शायद मेरे हिसाब से पहले नेपाल में थी, अब तो खत्म हो गई, पहले थी नेपाल में थियार्की। गवर्नमेंट बाय गॉड्स, देवताओं की सरकार। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉज ऑफ रिलीजन। इसकी उल्टी है, ये सेक्युलर की उल्टी है, थियोक्रेसी। थियार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय गॉड्स और थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के कानून के हिसाब से, जैसे पाकिस्तान में चलता है या और कई कंट्रीज उनमें ऐसा चलता है, धर्म के हिसाब से चलता है। एक्रेसी, एक्रेसी का मतलब होता है एनार्की, यानी कि कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर नहीं, रूल नहीं, कुछ नहीं, विदाउट लॉ विदाउट रूल, विदाउट रूल और लॉ एंड ऑर्डर। जिसको बोलते हैं अक्रेसी। एडहोक्रेसी, एडहोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल रूल सिस्टम बनाया गया है, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इनफॉर्मल है। Rules are flexible and informal. इसको ऊपर लिख लेते, नहीं यहाँ हो जाएगा इसका। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। एल्गोक्रेसी, एल्गोक्रेसी, एल्गोक्रेसी एक ऐसी सरकार, ये ऑटोक्रेसी का सिनोनिम है। जिसमें कंप्लीट पावर एक व्यक्ति को होती है, उसको, ये इसका सिनोनिम है ऑटोक्रेसी। एंडोक्रेसी, एंडोक्रेसी एक पावर होती है, अ सिस्टम, अ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ, विच इज बेस्ड ऑन सुप्रीमेसी ऑफ मैन, जिसमें आदमियों की, पुरुषों की जो है वर्चस्व होता है, उसको बोलते हैं एंडोक्रेसी। गवर्नमेंट
based on supremacy of man. एनिमोक्रेसी, एनिमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जो हवा की तरह बदल जाए, उसका कुछ पता ही नहीं कब चेंज हो जाए। और गवर्नमेंट ए चेंजेबल एज द विंड, यानी अस्थिर सरकार, कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। एंजिलोक्रेसी, अब इसके नाम से पता चल रहा है एंजिल, एंजिल यानी देवदूत, एंजिल होती गवर्नमेंट ऑफ, गवर्नमेंट बाय एंजल्स। अर्थमोक्रेसी, अर्थमेटिक होता है, उसी तरह अर्थमोक्रेसी, अर्थ इससे पता चल रहा है, अर्थ यानी न्यूमेरिक, अ गवर्नमेंट इन विच डिसीजंस आर टेकन ऑन द न्यूमेरिकल मेजोरिटी, यानी सरकार जिसमें जो निर्णय लिया जाता है वो न्यूमेरिकल मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है, उसमें मत देखा जाता है कि किसका पक्ष ज़्यादा है किसी विषय पर, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर या किसी सब्जेक्ट के ऊपर कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं। वैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वही है, क्योंकि उसमें कोई बिल पास होता है तो हमें मेजॉरिटी में उसको पास करवाना होता है। A government in which decisions are taken on basis of न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, संख्या बल के आधार पर, किसकी संख्या ज्यादा है। ऑटोक्रेसी, ऑटार्की और ऑटार्केसी ये भी इसी का ही है, ये भी इसका सिनोनिम्स है। ऑटार्की, ऑटोआर्की या ऑटोक्रेसी एक ही बात है। गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन विथ कंप्लीट पावर। बारबेरोक्रेसी, ये बारबेरियंस के द्वारा चलाई गई सरकार को बोलते हैं बारबेरोक्रेसी। असभ्य, बेबिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय बीस्ट्स। बायआर्की या बिनार्की, गवर्नमेंट रन बाय टू पीपल, टू पर्सन। एक ऐसी सरकार जो दो व्यक्तियों के द्वारा चलाई जा रही है।